Everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear student, today I will discuss the physics class 9 ICSE board. Topic name is chapter number 3, law of motion. In this video we learn about mass and weight. In previous video we also discuss about what is Newton first law, what is Newton second law and what is Newton third law, and also discuss about the gravitational law of Newton. आज की वीडियो में हम लोग मास एंड वेट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बोलना चाहती हूँ मैं आप लोग को कि बच्चे लोग, आप लोग के एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुके हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके हैं। अब अगर अभी तक आप लोग का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको टिपिकल लग रहा है पढ़ने में, तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ओसवाल का क्वेश्चन बैंक खरीद लो। ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से आप लोग को ख़रीदने से फ़ायदा क्या होगा कि उसमें जो है हर टॉपिक वाइज, यानी कि टॉपिक वाइज जो है, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं जो अगर आप लोग सॉल्व कर लोगे, इवनली उसमें सॉल्व भी रहते हैं, ठीक है, ज़्यादातर लगता है सॉल्व भी रहते हैं, मुझे अभी कंफर्म नहीं है। तो अगर आप लोग उसे ख़रीद लोगे, वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस सबका आपको मिल जाएगा। उस वाल का जो क्वेश्चन बैंक है, अपने करीबी जो भी नोट्स बुक का स्टॉल होगा आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो जहाँ भी आपको मिले आप उसे ख़रीद लो, क्योंकि आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। ओसवाल की जो नोट्स जो ओसवाल का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको सॉल्व पेपर भी मिलते हैं। तो यहाँ से अगर आप लोग जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सॉल्व कर लेते हो तो डेफ़िनेटली आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और आप लोग को 100% मैं बोलती हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा अगर आप उसको उसके हिसाब से तैयार कर लेते हो, ठीक है। तो ये उन स्टूडेंट के लिए था जो क्लास 9 के हैं, और क्लास 10 के स्टूडेंट को भी मैं रिकमेंड करूँगी कि वो लोग भी ओसवाल की बुक से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये आज से नहीं बहुत पहले से बुक चल रही है और आप सभी को पता है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो कभी बदलती नहीं है। ज़रूर उसमें कोई अच्छी बात है, तभी तो आज 10 साल से वो चल रही बुक अभी भी चल रही है। अभी भी नोट्स बुक जो है वो हमारा क्वेश्चन विद्या बैंक जो है ओसवाल का ही चल रहा है। तो चलो, मैंने बता दिया आप लोग को, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, अपनी नज़दीकी नोट्सबुक से स्टॉल से आप लोग देख सकते हो जहाँ भी मिल रही हो, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दिया मैंने आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है। चलो अब स्टार्ट करते हैं मास एंड वेट से। सो मास क्या होता है? सिंपल सी क्वांटिटी आप लोग को याद करनी है कि द मास ऑफ अ बॉडी इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन इट। मास जो होता है किसी बॉडी का, वो एक क्वांटिटी होती है जो कितने मैटर, जो ये डिस्क्राइब करती है कि वो कितने मैटर से, उसमें कितने मैटर कंटेंट्स हैं या वो कितने मैटर से मिलके बना है। जैसे एक पेंसिल जो है उसका मास क्या होगा? उसका मास वो क्वांटिटी होगी मैटर की जिससे वो मिलके बनी हुई है। जितने मैटर से वो मिलके, जितने मैटर से ये मिलके बनी हुई है वो इसका क्या होगा? मास होगा, है ना। और मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका एसआई यूनिट आप लोग जानते हैं क्या होता है? किलोग्राम। मास स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, ठीक है। और वेट की बात करें, अगर आ जाते हैं वेट पे, तो वेट जो होता है किसी बॉडी का इज़ अ फोर्स विद विच ईच अट्रैक्ट इट। इन अदर वर्ड्स, वेट ऑफ बॉडी इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन इट। फोर्स ऑफ वेट, या हम बोल सकते हैं वेट क्या होता है किसी बॉडी का? वो फोर्स जो ग्रेविटी उस पर लगा रही है उसको हम लोग बोलेंगे उस बॉडी का वेट। फिर से सुनिएगा ध्यान से बेटा, कि वो फोर्स जो कोई बॉडी पर जो ग्रेविटी लगा रही है, मतलब कि वेट ऑफ बॉडी, बॉडी का वो वेट जो ग्रेविटी उस पर लगा रही है फोर्स, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे वेट। द वेट ऑफ बॉडी इज़ फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट। मतलब कोई बॉडी अगर जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो जो जिस फोर्स से वो उसको अट्रैक्ट कर रही है वही उसका क्या होगा? वेट होगा। अगर मैं बोलूँ कि ये जो है, इस पेंसिल को हमारी अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है 10 किलोग्राम से, तो इस बॉडी का वेट कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो आप लोग को ये याद रखना है कि वेट जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स जिसमें डायरेक्शन भी होगा और जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। सो इट्स डायरेक्शन इज़ डाउनवर्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अब आप लोग को पता है कि वेट का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा? अर्थ जो है कहाँ खींचेगी? अपने तरफ खींचेगी। मैंने उस दिन बताया था आपको कि अगर हमारा मास भी ज़्यादा होता, सोचो अगर हम लोग अर्थ जैसे बड़े होते, हमारा मास भी अर्थ जैसा होता, तो हम भी अपनी तरफ सबको अट्रैक्ट कर लेते। ये पेंसिल फिर अर्थ पे नहीं गिरती, हमारे ऊपर आके गिर जाती, है ना। सो ये रीज़न है, ठीक है ना। अब यूनिट ऑफ वेट देख लेते हैं कि ऐसा यूनिट जो होता है वेट का न्यूटन होता है, और सीजीएस यूनिट जो होता है वो डाइन होता है, जहाँ पर हमको पता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन, है ना। अगर हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे वेट और मास में, तो आप लोग को पता है कि द वेट ऑफ बॉडी इज़ रिलेटेड टू द मास फॉलोज। कैसे वेट करता है? वेट इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
मास को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, है ना। फ्रॉम इस इक्वेशन से ऐसा यूनिट जो होता है एक्सेलरेशन का, अगर हम ग्रेविटी का निकालना चाहेंगे तो उसको हम लोग न्यूटन पर किलोमीटर में लिखेंगे, है ना, जो कि और हमारा जो इन प्लेस ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के प्लेस पे हम इसको बदल देंगे। अब देखो भाई, ये भी आप लोग को याद रखना है कि 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वो 980 डाइन के बराबर होता है। आप लोग को ये याद रखना है ना। अब देखते हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि आप लोग कहीं भी चले जाओ बेटा, तो आपका मास जो है, अगर यहाँ पर अगर अर्थ पर अगर आपका मास जो है वो 30 किलोग्राम है, तो आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ आपका मास नहीं चेंज होगा, आपका मास नहीं चेंज होगा। मगर अगर वेट जो है हमारा, वेट जो होता है अकॉर्डिंग टू जो है प्लेस, वो चेंज होता रहता है। सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें यह है कि मास जो है बॉडी का वो चेंज नहीं होता, कहीं भी चले जाओ मास चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट जो है बॉडी का वो चेंज होता रहता है। तो देखते हैं कंपैरिजन में क्या क्या लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ मेजर ऑफ क्वांटिटी मैटर कंटेन इन बॉडी एट रेस्ट में कोई बॉडी पे कितने मैटर कंटेन करती है कोई बॉडी, वो उसका क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। वेट, इट इज़ अ फोर्स, ये फोर्स होता है विद विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी, जिसके द्वारा कोई भी बॉडी जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, या फिर अर्थ जिस फोर्स से किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। दूसरी बात बताई गई है कि जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये आप लोग जान चुके हो। स्केलर क्वांटिटी मीन्स जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेट जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है उसका मीन्स क्या है हमारा, जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़े, ठीक है। अब है हमारा जो मास होता है उसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है, जबकि वेट का हमारा ऐसा यूनिट क्या है भाई, न्यूटन है, ठीक है। हमारा जो मास है उसको हम लोग मेज़र करते हैं फिज़िकल बैलेंस के द्वारा, और जबकि वेट को हम लोग बैलेंस करते हैं विच इज़ कैलिब्रेटेड रीड इन न्यूटन में स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा, ठीक है। बीम बैलेंस मतलब जानते हो, तराजू का यूज़ किया जाता है मास को नापने के लिए, जबकि वेट को मेज़र करने के लिए हम लोग कैलिब्रेशन का यूज़ करते हैं न्यूटन में। मास का जो है कांस्टेंट होता है बॉडी का, डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्लेस। अभी मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि आप लोग यहाँ से यूनिवर्स में कहीं भी किसी भी प्लैनेट पर चले जाओ, लेकिन आपका मास चेंज नहीं होगा, जो था वही रहेगा। लेकिन वेट के साथ ऐसा नहीं होता, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। किसी बॉडी का जो वेट होता है वो वेरी करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने पर, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है जी की ड्यू टू द ग्रेविटी, वो चेंज होती रहती है। ओके, चलो अब देते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। भाई ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, मतलब फोर्स की जो ग्रेविटेशनल यूनिट है वो क्या है। तो एमकेएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट जो होती है फोर्स की, वो किलोग्राम फोर्स होती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना किलोग्राम फोर्स, KGF, किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है इज़ द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मास इन 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है किसी फोर्स पर जो ग्रेविटी के थोड़ा लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम। 1 KGF मीन्स फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, बस इतना आप लोग को याद कर लेना है। फिर है 1 ग्राम फोर्स जो होता है ड्यू टू द ग्रेविटी इन 1 ग्राम मास में, तो उसकी वैल्यू लगभग होती है एवरेज वैल्यू 980 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू 980 डाइन, ये भी बोल सकते हो आप लोग, है ना। जो बाद में फिर चेंज हो जाता है किसमें कि 1 KGF इक्वल टू हो जाता है 100 GF मतलब क्या है, ग्राम फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पर देखो मेज़र करने के लिए एक मान टॉपिक लिया है, जैसे कि यहाँ पर क्या अप्रॉक्सीमेशन लिया गया कि 1 KGF अज्यूम टू बी नियरली इक्वल टू 10 न्यूटन। 1 KGF किसके बराबर होता है, 10 न्यूटन के अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है। देन 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, 0.1, क्योंकि हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे। KGF ऑफ 100 GF दस कैन बी फील फोर्स 1 न्यूटन बाई होल्डिंग मास ऑफ 100 ग्राम ऑन हिज पाम शोन। ऑब्वियसली अगर हम कहें कि 1 KGF का फोर्स, अगर यहाँ पर 100 ग्राम का फोर्स, यहाँ पे ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखा है, तो हम कहेंगे कि उस पर 1 न्यूटन का क्या हो रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, जो हमने पाम पर लगाया हुआ है, जिसकी वैल्यू जो होती है 9.8 न्यूटन होती है। तो ये वीडियो हम लोग का यहीं पर फिनिश करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो पूरा चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। तो आज की वीडियो को भी यहीं पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे टॉपिक को। तो वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ICSE बोर्ड के सारे आप लोग को टॉपिक यहाँ पे मिलने वाले हैं इवनली। अगर आप किसी को नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कम्युनिटी पे आप लोग के लिए नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।